ॐ नमो नारायणाय। बोलते हैं, अच्छा कैसे होता है वो और किस चीज से होता है? बोलते हैं 10वां श्लोक, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते वयसि गते कह काम विकारः शुष्के नीरे कह कासारः क्षीणे वित्ते कह परिवारः ज्ञाते तत्त्वे कह संसारः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते कहते हैं वयसी गते कह काम विकारः। बोले जब व्यक्ति पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब उसके विकार सारे दूर हो जाते हैं। अच्छा, शुष्के नीरे कह कासार, कासार यानी तालाब। बोले अगर उस तालाब में पानी नहीं तो क्या तालाब रह सकता है? बोले बिल्कुल नहीं। क्षीणे वित्ते कह परिवार, बोले अगर किसी के पास का वित्त यानी पैसा यानी संपत्ति चली गई तो कौन साथ में रहता है? वे किस चीज का परिवार? वैसे ही ज्ञाते तत्वे कह संसार है। बोले जिस संसार की हम बात करते हैं, ध्यान देना, उस संसार को क्या कहा है? तो कहते हैं मैं मेरा और तू तेरा, बस यही संसार है। मैं मेरा और तू तेरा, बस दूसरा कोई संसार है ही नहीं। क्योंकि मैं करके हम अपने आप को अहंकार पूरी तरह से बढ़ाते रहते हैं और मेरा 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 मेरे 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 करके मेरा एक संसार मैं क्रिएट कर देता हूं। तो अभी हमने देखा कि जिसको मैं कह रहा हूं, इस शरीर को, क्या सच में वो मेरा है? बोलो जी, अगर वो मेरा होता तो मुझसे छूट करके मुझसे दूर कभी वो जा सकता? बोलो जी, नहीं। इसका मतलब ही ये मेरा है नहीं, ये मुझे कुछ पाने के लिए दी गई हुई एक चीज है। क्या बोला मैंने? ये एक ऐसी वस्तु है जिस वस्तु को उपयोग में ला करके मैं कोई अन्य उत्कृष्ट व्यक्ति वस्तु पा सकता। तो ये क्या है? ये मेरा नहीं है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरी गिफ्ट है। इस गिफ्ट से मैं वंडरफुल सुप्रीम ट्रुथ पा सकता हूं। अभी देखो जी, ये क्या ज्ञान कि ये मेरा है नहीं। अगर ये मेरा नहीं है तो इससे जो कनेक्टेड है वो मेरे कैसे हो सकते हैं? क्यों? भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भैया मेरे से अलग कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ मेरा ही मेरा है। तो सब भगवान का है तो मेरा कैसे हो गया? बोलो जी, हाँ या ना? इसको ध्यान में रखना है। तो सब भगवान का है, यह भी अगर समझ में आ गया तो मेरा 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 मेरे 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 ये जो हमारी गलत धारणा है वो चली जाएगी। बोलते हैं ऐसा ज्ञान जिसको मिल गया उसका संसार यानी, ध्यान देना भी, संसार यानी जो तीन चीज है, ज ग त। ज यानी जायते, ग यानी गच्छति, त यानी तरति। बोलते हैं तो ध्यान देना भी, ये बहुत बड़ी चीज है।
कि ज यानी जायते, जिसका जन्म हुआ और जिसने भगवान रूपी ज्ञान को जान लिया, गुरु के सानिध्य में आ गया, तरती उसका जीवन, उसका मोक्ष हो गया, उसको तर गया। तो एक्चुअली ये जीवन मिला है तरने के लिए, डूबने के लिए नहीं। ध्यान में आया? तो इस चीज को पाना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं ज्ञान पाने से ये पता चलेगा कि ये जीवन में ही तरना है। जी, अभी बोलते हैं क्यों, ऐसा क्यों करना है? बोलते देखो जी, ऐसा नहीं करोगे तो क्या होने वाला है? 11वां श्लोक, मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात् काल सर्वम् मायामयमिदम् अखिलं बुद्ध्वा मायामयमिदम् अखिलं बुद्ध्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं कि ये चीजें देखो हमारे पास जो है ना, वो कैसी है? बोले किस चीज का अहंकार लेके बैठे हो? बोलते मां कुरु धन जन यौवन गर्वम, गर्व यानी अहंकार, प्राइड। बोले किस चीज का आप अहंकार मत रखो? अपने धन का। क्यों? कि ये धन ऐसा है, कभी भी आएगा कब जाएगा पता ही नहीं चलता है। दूसरी चीज जन, मेरे ये लोग हैं, मेरे वो लोग हैं, ऐसा वैसा। बोले कब ये लोग दूर हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। यौवन, बोले ये जो यौवन मिला है, ये जो बड़ा एक शरीर और बहुत ऐसी ताकत मिली है, बिकॉज ऑफ दी यौवन, ऐसे शरीर में जो यौवन है, बोले वो भी ऐसे ही चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। हरति निमेषात काल सर्व, बोले एक काल ऐसा है कि वो कब किसके पीछे कैसे झपट करके उसको पूरी तरह से मिटा देगा, किसी को भी पता नहीं। बड़े बड़े महात्मा यानी महान ऐसे राजा महाराजा हो गए, भैया कहां है? बोलो बोलो। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो बोल रहा था सब विश्व को मुझे जीतना है, कहां है? कहां है उसकी ताकत? कहां है उसका यौवन? कहां है उसकी शक्ति? कहां है उसका अस्तित्व? कुछ नहीं, पन्नों पर। इसको ध्यान देना बड़ी चीज है। तो बोलते हैं मायामयम इदम अखिलम बुद्धवा, ये सब के सब माया का खेल है। क्या भैया, क्या चीज है माया? अभी ध्यान देना, माया की डेफिनेशन देखना, अघटित घटना पटी ऐसी माया। बोले जो घटना घट नहीं सकती है, उस चीज को घट के दिखा देती है, इस चीज को माया कहते हैं। ओहो, अघटित घटना पटी ऐसी माया। उसका उदाहरण क्या है? अभी देखो उदाहरण कितना सुंदर है। बोले जब हम गाड़ी चलाते हैं तो एक मृग जल दिखता है, दिखता है कि नहीं? दिखता है। बोले वहां जल होता है? होता नहीं है, लेकिन दिखता जरूर है। बोले क्यों? यह है माया। कि जब कुछ दो तीन चीजें इकट्ठा ऐसे बाजू में आ जाती है तो उसके इफेक्ट से कुछ अलग ही चीज दिखने लगती है, वो चीज होती नहीं है। तो वो जल किसका इफेक्ट है? सूरज होना जरूरी है।
फिर चमकने वाला जो रास्ता है वो होना जरूरी है, और सैंड थोड़ा होना जरूरी है, वायु होना जरूरी है। और जब ऐसा ये पूरा के पूरा सिचुएशन आ जाएगा तभी ही वो मृगजल दिखेगा। अभी देखिए हमारे जीवन में भी हम बोलते हैं जब ऐसा समय आएगा, जब वो व्यक्ति मेरे साथ होगा, जब मैं उसके साथ ऐसी बात करूंगा, तब मैं आनंद में होऊंगा। भैया ये है मृगजल। जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा, ये व्यक्ति आएगा, वो व्यक्ति आएगा, और जब मैं उसके साथ बात करूंगा उस समय लगता तो जरूर है, दिखता भी है पानी के जैसा कि ये आनंद मैं महसूस कर रहा हूं। फिर वो गया कहां थोड़ी देर के बाद पूछो तो? सिर्फ मेरे मेंटल प्रोजेक्शन का एक हिस्सा है। इट इज जस्ट मेरे मन की उपज है। क्यों? व्यक्ति को हटा दो, दूसरे व्यक्ति को बिठा दो, वो आनंद मिलेगा? भैया आप तो हो ना, आप करो बात उससे। नहीं नहीं नहीं, ये व्यक्ति के साथ नहीं मिल सकता है। गया। तो ऐसी चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये है माया कि कैसे किसको किस चीज में फंसा देगी, ये समझ में ही नहीं आता है। इसलिए सत्संग को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जिसके साथ सत्संग है उसके साथ माया का संबंध नहीं बनता है, और जिसके साथ सत्संग नहीं है वो माया उसको ऐसे घुमा घुमा के धोबी पछाड़ मारती है। पता ही नहीं चलता है ये क्यों रो रहा है। क्यों रो रहा है बेटा? नहीं सत्संग नहीं कर रहा है ना, इसलिए रो रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। जब सत्संग करने लगोगे रोना भूल जाओगे, अपने आप से आनंद में रहना सीख जाओगे। अपने आप से, लोगों की वजह से नहीं, अपने आप से। तो यह है माया का प्रताप कि हमको वो अनेकों दुविधा में डाल देती है। फिर बोलते हैं ब्रह्म पदम त्वम प्रविश वेदित्वा। बोले जैसे जैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी वैसे ब्रह्म पद की भी प्राप्ति होगी, और इस माया को बाजू करके उस भगवान के श्री चरणों को भी हम देख सकते हैं। हे भगवान, आप मुझे बताओ ये जगत का स्वरूप क्या है, तो मुझे पता चलेगा कि मैंने इस जगत को इतना महत्व क्यों नहीं देना है। अभी देखो कितनी सुंदर बात कही है। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, दिन यामिन्यो सायं प्रातः, शिशिरवसन्तौ पुनरायातः, कालक्रीडति गच्छति आयुः, तदपि न मुञ्चत्याशा वायुः, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। इतनी सुंदर बात कही है। बोलते दिन या मिन्यो सायं प्रातः। बोले दिन आता है, उसके बाद में क्या आता है? बोले उसके बाद में दोपहर आती है, तो सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है। अभी आप मैं एक प्रश्न पूछने वाला हूं, ये जो चार चीजें हैं, ये चार जो प्रहर है, इसमें का एक प्रहर को आप मुझे रोक के बताओ। बोलो जी,
रुक जा चांद ठहर जा रे। कुछ नहीं, कितना भी गाना गाओ, मोहम्मद रफी गाए कि लता मंगेशकर गाए, कुछ नहीं होने वाला है। आया ना, वो जो आई है रात वो जाने ही वाली है, और कुछ उसका इलाज है नहीं। शिशिर वसंतो पुनरायात, बोलते ये जो ऋतु भी है वो आने वाले है। ये ठंडी इतनी खराब लग रही है अभी, बाबा रे बाबा, सुबह सुबह उठने ही नहीं देती है। कुछ नहीं, थोड़े दिन का कमाल है, बस बाद में चली जाने वाली है, इसलिए उसको आने दो, प्रेम करो उससे। क्या बात है, हाँ जी, जो आने वाला है उसको आने दो, जो जाने वाला है उसको जाने दो। अगर हमने ये हमारे जीवन में अपना लिया, हमको कोई दुखी नहीं बना सकता। जो आया वो मेरा, जो गया वो पराया। हो गया भैया, तो मैं उसके पीछे क्यों लगूं कि पकड़ के नहीं, मेरे पास रहो। भैया अगर उसको आपके पास में रहना है तो पकड़ने की जरूरी है आपको, और जिसको पकड़ पकड़ के आपको रखना है वो आपका कभी हुआ नहीं। वाह, समझ में आ गया, ऐसा है इस जगत का नेचर। बोलते क्या है, काल क्रीडति गच्छति आयु, बोले धीरे धीरे ये काल आगे बढ़ रहा है, और हो क्या रहा है, शरीर और मेरी उम्र बढ़ रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अरे हैप्पी बर्थडे क्या, 1 साल से मृत्यु के पास चला गया ये व्यक्ति, बाप रे, और आप उसको मना रहे हो, चलो चलो जल्दी जाओ। क्या हैप्पी बर्थडे भगवान, आप देखो क्या हो रहा है। तो ये सब की सब मायामय मिदम अखिलम बुद्धवा, किस चीज को हम मना रहे हैं, जो मृत्यु के पास में जा रहा है उसका हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ओहो, बोलते हैं ये सब हो रहा है, लेकिन एक चीज कम नहीं हो रही, तदपिन मुंचती आशा वायु, मन की इच्छाएं वासनाएं कम नहीं हो रही है, वो बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। तो कल हमने एक आपको सर्कल दिखाया था, बताया था, वो ऐसा है, किसी ने मुझे पूछा था कि उसके बारे में भी आप थोड़ा सा और एक बार बोल देना। ध्यान देना कि मैंने कहा था कि जो कर्म हो रहा है उसका कॉज क्या है, तो कर्म का कॉज है डिजायर, इच्छा। इस डिजायर का कॉज क्या है, तो मैंने कहा था वासना। वासना का कॉज क्या है, तो मैंने कहा था अज्ञान। इसको ध्यान में रखना, अज्ञान। तो फिर यह साइकिल कैसे हो गई, बोले जब कर्म करते हैं तो हमारे पास अनुभव आता है। अनुभव 2 प्रकार के होते हैं, अच्छा या बुरा। जब अच्छा अनुभव होता है तो मैं उस अनुभव को बार बार दोहराता हूं, तो बार बार दोहराने से क्या हो रहा है, छाप क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, छाप, इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, यानी मैं उसी इच्छा को दृढ़ कर रहा हूं, और जो इच्छा दृढ़ दृढ़ और अति दृढ़ हो जाती है उसी को वासना कहते हैं। फिर हो गया कि नहीं, कर्म किया, इच्छा को दृढ़ किया, फिर वो इच्छा वासना में परिवर्तित हो गई और चल गया चक्कर 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 चक्कर। तो इससे छूटने का एक ही इलाज है, ज्ञाते तत्वे कह संसार, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। यह है इसका इलाज। अच्छा, कि क्या जीवन में कुछ करना जरूरी है, किसी पे विश्वास करना जरूरी है ताकि कुछ समझ में आए? बहुत जरूरी है, बिना विश्वास कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा जी, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते,
काते कांता धनगत चिंता, वातुल किं तव नास्ति नियंता, त्रिजगति सज्जन संगति रेका, भवति भवार्णव तरणे नौका, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, अभी इतना सुंदर ऐसा इंडिकेशन हम सबको दिया है। बोलते काते कांता धनगत चिंता, बोले किस चीज की चिंता करते बैठे हो? किस पत्नी का, कांता यानी पत्नी, ये पत्नी का क्या होगा? और पत्नी में सब लोग आगे फिर कि ये बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, इसका क्या होगा, फलाने का क्या होगा, क्या होगा क्या होगा। धनगत चिंता, ये धन का क्या होगा, सारी चिंता है। बोलते हैं वातुल किम तव नास्ति नियंता, बोले आपको पता है ये सारे के सारे ब्रह्मांड का एक नियंता है, क्या आपको उस पे भरोसा है कि नहीं? बोलो जी। अभी ध्यान देना, यहां बोला वातुल, वातुल यानी डिल्यूडेड पर्सन, मोहग्रासी द पर्सन। तो चिंता एक ही वजह से है, इसको सुन लेना और पकड़ के रखना, विश्वास नहीं है भगवान पर। दूसरी बात है न सत्य का कोई अंश पता है इस व्यक्ति को, इसी वजह से चिंता चिंता और चिंता। अगर भगवान पर पूर्ण विश्वास है तो कोई चिंता की बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर विश्वास है कि भगवान मेरे माता पिता है, भगवान मेरे पूरे करता धरता पूरे तरह से मेरे नियंता है, तो भगवान ये कोई चीज ऐसी है जैसे आजकल के लीडर के पता नहीं कब पार्टी बदल दे, हाँ या ना, लड़ते हैं एक पार्टी के साथ, और जब आता है समय रिजल्ट लेकर के तो उस पार्टी को भूल करके दूसरी पार्टी जो जन्म में कभी सोचा नहीं था उस पार्टी के साथ संबंध जोड़ते हैं। बोले ये सब सिर्फ कहां हो सकता है? इस जगत में। भगवान के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता है। भगवान सत्य है और सत्य हमेशा रहेंगे। तो इसलिए हमको ध्यान में रखना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, अभी ध्यान देना, कभी एक बार भी आपको ऑक्सीजन की कमी हुई? बोलो भैया, पानी चल ही रहा है, चल ही रहा है, कब से? भगवान दे रहे हैं। सूरज भगवान की रोशनी कब से मिल रही है? युगों युगों से। और जो भी ये पॉल्यूशन है ये भगवान की वजह से नहीं, ये तो हमारी वजह से है। भगवान उसमें भी अच्छा करते, बारिश ला देते हैं बिन मौसम की। क्यों? ताकि दिल्ली वालों को थोड़ी तो राहत मिले। देखो भगवान का नियंतापन, कि जब बारिश की कोई गुंजाइश नहीं है तब बारिश आती है, तो आधा तो पोल्यूशन भगवान ऐसे ही साफ कर देते हैं। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा, बोलते हैं तीनों वर्ल्ड जो है उसका नियंता है, ध्यान में रखो। ओहो माय गॉड। फिर भवति भवार्णव तरणी नौका, बोले कौन सा है वो? सज्जन के साथ संग, यही सबसे बड़ा आपका क्या है? नौका है, आपकी नौका है। कौन सी? सज्जन संग। हमेशा 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 जीवन में सत्य के साथ संग होना चाहिए, सज्जन के साथ संग होना चाहिए। अभी आप देखो जी, एक व्यक्ति थे जिसको तुलसीदास करके जाना जाता था, उसकी भी शादी हो गई। उस
व्यक्ति ने, इस तुलसीदास ने ऐसे अपने आप को बंधन में डाल दिया, इतना आसक्त हो गया अपने पत्नी से, एक भी दिन उसको छोड़े नहीं, मायके जाए नहीं। अरे एक दिन पत्नी परेशान हो गई और बिना बोले ही चली गई। रात को जब आए, शाम को कर्म करके काम जो कोई करते थे, बोले पूछा आजू बाजू कहां गई मेरी पत्नी, बोले गई मायके। उन्होंने दरवाजा तक नहीं बंद किया कुटिया का, वो ऐसे ही भागे, यहां वहां पानी से निकल करके इसको पकड़ करके उसके पकड़ करके चले गए भैया वो गांव में। और रात में घने अंधेरे में बरसात में जाकर के खिड़की में से अंदर आए। वो पत्नी ने बोला माय गॉड, कहां से आए आप? बोले खिड़की से आया। बोले अरे बाबा खिड़की से तो आए, लेकिन कैसे आए? तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, इसलिए भागा आया। उस पत्नी ने कहा अरे मेरे प्यारे पति, अगर इतनी आसक्ति जो इस शरीर के साथ बनी है, जो कि पूरी तरह से असत है, अशाश्वत है, एक दिन खत्म होने वाला है, इतनी आसक्ति अगर भगवान के साथ होती तो आज तक भगवान भी मिल जाते। एक बात बोली वो पत्नी ने, वो बात ऐसे गई इसके अंदर कि तुलसीदास जी का संत तुलसीदास बन गया। किसकी वजह से? सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। हमारे जीवन में हमारे साथ जो है, अगर वो हमको सत्संग में लाता है तो आपका पार्टनर दी बेस्ट है, इसको जानो। और आपने उसकी इज्जत, रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए और उसका साथ देना भी सीखना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो आपके जीवन की एक नौका है। आप दोनों भी उस नौके में बैठे हो और एक दिन आपकी ये नौका आपको इस भवसागर से पार ले जाएगी। क्या बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुन्करणे बालस्तावत् क्रीडासक्त तरुणस्तावत् तरुणीसक्त वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवनमुक्ति भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। बोली श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम नमो नारायणाय।